साथियों, अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता प्रभाव अब संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस इनके लिए प्रत्यक्ष चुनौती बन रहा है। स्थिति यह हो गई है कि जो अमेरिका स्वयं कभी बगराम एयरबेस को छोड़कर भाग गया था, अब वही बगराम हवाई अड्डे को वापस हथियाने के लिए भारत के सामने आकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। मौजूदा स्थिति यह बन चुकी है कि अब भारत के सामने अमेरिका सीधे तौर पर चुनौती खड़ी कर रहा है, वह अमेरिका जो अब तक इस मामले में कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। जब अफगानिस्तान और यहां तक कि तालिबान सरकार ने लोगों से मदद के लिए गुहार लगाई थी, तब तक अमेरिका शांत बैठा था। परंतु जैसे ही भारत ने अब अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन बगराम एयरबेस को सैन्य अड्डा बनाना शुरू कर दिया है, उसके बाद अमेरिका घबरा गया है। हालत यह हो चुकी है कि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधी धमकी तक दे डाली थी और यहां तक कि अमेरिका की ओर से कार्रवाई करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस समय जो समाचार सामने आ रहा है, उसने अमेरिका की एक बार फिर पूरी दुनिया में जगहंसाई करा दी है। स्थिति यह बन गई है कि अमेरिका को चुपके से उल्टे पांव वापस भागना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वह चाल जो उन्होंने भारत के खिलाफ चली थी, उस चाल में स्वयं उलझकर अमेरिका अब बुरी तरह फंस चुका है। चाहे वह सामरिक क्षमता हो या फिर भारत के सामने अपनी भौगोलिक शक्ति दिखाने का प्रयास हो, अमेरिका इस समय दोनों ही मोर्चों पर बुरी तरह से पराजित हो चुका है। दरअसल बगराम एयरबेस को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अमेरिका की शक्ति विफल हो गई है, क्योंकि इस वक्त भारत बगराम एयरबेस को अपनी सैन्य छावनी में परिवर्तित कर चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि किस प्रकार से भारत ने एक दो नहीं बल्कि बगराम एयरबेस पर अपनी वायुसेना और अपनी सैन्य क्षमता के साथ साथ यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर के अपने फाइटर जेट तक को तैनात कर दिया है, जो पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका इसे अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती मान रहा है। दरअसल अमेरिका यह मान रहा था कि बगराम एयरबेस उसकी निजी संपत्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था कि अमेरिका के बगराम एयरबेस को लेकर किए गए अब तक के निर्णय सर्वमान्य होंगे। लेकिन भारत ने आखिरकार उन निर्णयों को खारिज करते हुए पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि आखिरकार अपनी केवल सैन्य क्षमता नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक क्षमता के साथ साथ देशों को उनके सहयोग के साथ काम करना चाहिए। और भारत ने यही करके न सिर्फ इस वक्त तालिबान सरकार से अपने संबंधों को बेहतर किया है, बल्कि अमेरिका तक को चुनौती दे दी है। दरअसल हालत यह बन चुकी है कि भारत ने अपने सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी ताकत हाल फिलहाल में न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखी थी, उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस वक्त बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया है। अमेरिका की ओर से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी। अमेरिकी फाइटर जेट बगराम एयरबेस पहुंचे थे, जिसको लेकर भारत ने चेतावनी भी दी थी। लेकिन भारत की चेतावनी को नजरअंदाज करना ट्रंप को महंगा पड़ गया और ट्रंप की ओर से चली गई चाल पूरी तरह से विफल हो चुकी है। दरअसल अमेरिकी जेट को भारत ने न सिर्फ फंसा दिया बल्कि उन्हें लॉक करते हुए S-400 के पूरे निशाने में ले लिया था। इसके बाद न चाहते हुए भी ट्रंप को मजबूरन अपने फाइटर जेट को वापस बुलाना पड़ रहा है और यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बन चुकी है। दरअसल भारतीय लड़ाकू विमानों ने इस वक्त बगराम एयरबेस के पूरे हवाई क्षेत्र को नियंत्रित कर रखा है। स्थिति यह हो गई है कि बगराम एयरबेस से लेकर के अफगानिस्तान के आसमान में भारतीय फाइटर जेटों की आवाजें गूंज रही हैं और यह आवाजें इतनी जोरदार हैं कि दुनिया की शक्ति इसे देखकर डर रही है। हालत यह हो चुकी थी कि अमेरिका को लगा कि वह अपने फाइटर जेट भेजकर भारत के सामने चुनौती खड़ी करेगा और भारत उससे डरकर अब अपना सबसे बड़ा अमेरिका की तरफ से चली गई चाल को सफल होने देगा। अमेरिका को लगा था कि भारत अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस से अपना जैसे ही नियंत्रण हटाएगा, अमेरिका इस पर नियंत्रण स्थापित करेगा और इसके लिए अमेरिका की यह योजना इस वक्त विफल होती हुई नजर आ रही है। दरअसल भारत ने इसको लेकर के एक बहुत बड़ा कदम भी उठाया है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती खड़ी कर दी, बल्कि भारत ने अमेरिका को साफ शब्दों में इस वक्त चेतावनी भी दे डाली है और यह चेतावनी चंद घंटों की लेकर के सामने आ चुकी है। भारत की तरफ से दी गई चेतावनी से अब अमेरिका परेशान हो उठा है। क्या है यह चेतावनी, क्या कहा है भारत ने और भारतीय फाइटर जेट ने किस प्रकार से अमेरिकी फाइटर जेट को लॉक करते हुए S-400 का सबसे बड़ा इस्तेमाल यहां पर फिर से देखने को मिला है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को पसंद करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न सिर्फ बगराम में अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, बल्कि भारत ने इसे सैन्य छावनी में परिवर्तित करने के साथ ही दुनिया के वह रास्ते भी बंद कर दिए हैं जो दुनिया अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश में लगी रहती थी। इसके लिए भारत के कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठकर के हमारी वीडियो देख रहे हैं या फिर हमसे जिस जगह से भी जुड़ रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे दर्शक हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हमारी वीडियो कहां कहां तक पहुंचती है, ताकि हम अपनी वीडियो को और बेहतर और आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकें। दोस्तों, बगराम एयरबेस इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में छा चुका है। हालत यह बन चुकी है कि बगराम एयरबेस न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण स्थिति बन चुकी है। बताया जाए तो अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस दुनिया के कई सबसे बड़े एयरबेस में से है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कभी अमेरिका की सेना अपना सबसे स्थायी अड्डा बना रखी थी। अमेरिका की सेना जैसे ही इसे छोड़कर गई, उसके बाद यह पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। कहा गया कि अमेरिका ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया ताकि दुनिया का कोई भी देश इसे दोबारा से इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और भारत के संबंधों में बेहतरी देखी गई, उसके बाद बगराम एयरबेस तालिबान ने भारत को सौंपा, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में एक बार फिर से उथल पुथल आ गया। दुनिया यह मानने लगी कि आखिरकार भारत की एंट्री अफगानिस्तान में कई देशों के लिए बड़ा खतरा थी, चाहे वह चीन थे या फिर पाकिस्तान, नल्ला पाक या फिर बात हो अमेरिका की, क्योंकि ये अपने लिए भारत को बड़ी चुनौती मानते हैं। अगर साफ शब्दों में स्पष्ट लहजे में कहा जाए तो यह सबसे बड़ी चुनौती किसी और नहीं बल्कि अमेरिका इसे अपनी चुनौती मान बैठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर के भारत को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिका की सारी कोशिशें विफल हो गईं। अमेरिका चाह रहा था कि भारत बगराम एयरबेस पर अपना कोई भी स्थायी बेस न बनाए, न ही इसे भविष्य में भारत कभी इस्तेमाल करे। इसके लिए अमेरिका ने भारत को कई बार धमकी भी देने की कोशिश की, लेकिन जब अमेरिका की धमकियां विफल हुईं, तो आखिरकार अमेरिका ने अंतिम भारत को अल्टीमेटम तक दे डाला। अमेरिका ने कहा कि भारत को जल्द से जल्द बगराम एयरबेस को खाली कर देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका की एक सैनिक कार्यवाही से ही भारत को गुजरना पड़ सकता है। खैर, यह बात तो अलग थी। वहीं अमेरिका के इस कार्य के पीछे अमेरिका ने साफ तौर पर अपने शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा करके यह फिर से स्पष्ट कर दिया कि वह भारत की बगराम एयरबेस पर बढ़ती सैन्य ताकत और भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता से डर चुका है। दरअसल अमेरिका पूरी तरीके से इस बात से डरा है कि अगर भारत ने अपना सैन्य बेस अफगानिस्तान में तैनात कर लिया तो वह मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के सभी क्षेत्रों को बेहतर कवर कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात, न सिर्फ भारत मध्य पूर्व को कवर कर पाएगा बल्कि चीन और पाकिस्तान, नल्ला पाक, जो भारत के लिए हमेशा चुनौती खड़ी ही करते हैं, उन्हें भी अन्य जगह से पूरी तरह बेहतर, सटीक और अपनी मार्क क्षमता के दायरे में ला देगा। क्योंकि आपको बता दें, अफगानिस्तान से चीन के रास्ते बहुत आसान हैं। अगर देखा जाए तो भारत से चीन की सीमा जरूर साझा करती है, लेकिन यहाँ पर पर्वतों की ऊंचाई होने की वजह से भारत सीधे चीन पर कोई भी अपना एक्शन नहीं ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो अफगानिस्तान के रास्ते चीन में प्रवेश करना भारत के लिए न सिर्फ आसान है बल्कि भारत को अपने एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में भी चीन को लाना बहुत आसान हो जाता है। और रही बात सबसे बड़े पाकिस्तान, नल्ला पाक की, तो वह एक तरफ तो भारत के निशाने पर रहता ही है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भारत का एयरबेस बनने की वजह से वह चौतरफा भारत के ही एयरबेसों से घिर जाएगा। इस बात का डर उसे पूरी तरीके से सताए जा रहा है और इस चीज को लेकर के अमेरिका ने चाहा कि एक बार फिर से बगराम पर वह अपनी स्थिति को मजबूत करे, जिसके लिए पूरी की पूरी योजना रची गई। लेकिन आखिरकार अपनी योजना में खुद ट्रंप फंस चुके हैं। ट्रंप को लगा था कि वह पूरी योजना में भारत को धमकाएंगे, डराएंगे और भारत डर जाएगा और एयरबेस को खाली कर देगा, जिसके बाद अमेरिकी सेना उसे एक बार फिर से कब्जे में लेकर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगी। लेकिन यह पूरी की पूरी योजना तब विफल हो गई जब उसे यह पता चला कि इस बार सामने भारत है। दरअसल अमेरिका भूल चुका है कि भारत 20वीं नहीं बल्कि 21वीं सदी का सबसे मजबूत दौर के देशों का भारत है, जो न तो पीछे हटता है और न ही चुनौतियों से निपटने से किसी भी तरीके से डरता है।
खैर, अमेरिका की योजना अलग चलती रही, लेकिन अमेरिका ने जब भारत को सीधे तौर पर धमकी देने की कोशिश की, वह धमकी भारत ने सीधे कार्रवाई के रूप में पलट कर दी। भारत ने सीधे बगराम एयरबेस में न सिर्फ अपने C-17 ग्लोब मास्टर जैसे सबसे ताकतवर, या यूं कह लीजिए अपना सबसे बड़ा हाथी उतार दिया, जो कि कहा जाता है कि अगर दुनिया में C-17 ग्लोब मास्टर कुछ देशों के पास है और अगर इसकी तैनाती कहीं की जाती है, तो इसका मतलब यह है कि वह देश अपने सबसे बड़े हथियारों के जखीरे को वहां पर पहुंचा चुका है, और यही किया है भारत ने। इस वक्त भारत ने न सिर्फ अपने फाइटर जेट को इस वक्त बगराम एयरबेस में तैनात कर दिया है, बल्कि भारत ने अपनी सामरिक शक्ति का सबसे ताकतवर नमूना कहा जाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ सुखोई के सबसे उन्नत संस्करण और भारत ने तेजस को भी इस वक्त बगराम एयरबेस पर तैनात कर दिया था। अमेरिकी जेट को लगा कि वह एक बार फिर से भारत के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार बगराम में खुद अमेरिकी जेट शिकार हो गए। वह भी भारत के जाल में फंस गए। भारत ने न सिर्फ अमेरिकी जेट का घेराव कर दिया, बल्कि भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर भारत चाहे तो अमेरिका के फाइटर जेट को न सिर्फ वह फाइटर जेट जिन्हें अमेरिका हमेशा से यह कहता रहा है कि वह अदृश्य हैं और दुनिया का कोई भी देश उन्हें पता नहीं लगा सकता, भारत ने न सिर्फ इन्हें पता लगाया बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें लॉक तक कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के सामने अमेरिका के फाइटर जेट, जिन्हें वह सबसे उन्नत और अदृश्य फाइटर जेट का दर्जा देता है, वह भी कमजोर पड़ चुके हैं। जैसे ही इस बात की भनक अमेरिका को लगी, अमेरिका ने तुरंत अपने फाइटर जेट की वापसी कर ली है। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश की है। अमेरिका को लगा कि एक बार फिर से उसकी धमकियां काम आ जाएंगी, लेकिन असल में इस बार अमेरिका किसी बड़ी योजना में फिर से उलझ चुका है। अमेरिका को लग रहा है कि अगर बगराम एयरबेस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है तो सबसे पहले भारत को वहां से हटाना होगा, और इसके लिए अमेरिका पूरी ताकत लगाने पर एक बार फिर से तैयार हो चुका है। लेकिन वहीं भारत ने अपनी न सिर्फ सामरिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत को तब तक दुनिया का कोई भी देश बगराम एयरबेस से नहीं हटा सकता है, जब तक अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार और अफगानिस्तान की जनता स्वयं ऐसा नहीं चाहेगी, क्योंकि भारत वह देश है जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और भारत चाहता है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जाए। जिस शांति को अमेरिका कई सालों पहले बिगाड़कर जा चुका है, उस शांति को भारत ने चंद दिनों के अंदर स्थापित किया। इस वक्त बगराम एयरबेस से लेकर के अफगानिस्तान के अंदर तक में जो हलचलें थीं, वह पूरी तरीके से थम गई हैं। सामान्य स्थितियों पर लोग पहुंच रहे हैं। लोग लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा साथ पाकर के अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं। न सिर्फ उनकी खाद्य आवश्यकताएं, बल्कि उनके रखरखाव से लेकर के रहने और उनके व्यापार तक में भारत ने बड़े रास्ते खोले हैं। और यही वजह है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी भारत के साथ पूरे सहयोग के साथ आगे बढ़ रही है। अफगानिस्तान ने खुद बगराम एयरबेस भारत के हाथों सौंपा है। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि वह देश चाहता है कि भारत उसका विकास करे, उसे इस्तेमाल करे और उसे इस लायक बनाए कि विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास जो एयरबेस हैं, उनसे अफगानिस्तान का यह बगराम एयरबेस प्रतिस्पर्धा कम्पीट कर सके, ताकि आने वाले समय में अफगानिस्तान को इसकी अगर जरूरत पड़ती है तो वह इसे अपने विरोधियों यानी दुश्मन देशों के ऊपर इस्तेमाल भी कर सके। और भारत कुछ ऐसा ही कर रहा है। भारत ने न सिर्फ बगराम एयरबेस को आधुनिक हाईटेक कर दिया है, बल्कि बगराम एयरबेस से काम करने वाले सिस्टम को सैटेलाइट सिस्टम से भी जोड़ दिया है, ताकि बगराम एयरबेस पर काम करने वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, साथ ही साथ बगराम एयरबेस पर लगे रडार सिस्टम एक बड़ी रेंज स्थापित कर सके, जो उसके आसपास के देशों पर जो उसे खतरा है उसे भी नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अमेरिका इस चीज से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि कोई देश बेहतर स्थिति में पहले पहुंचे, किसी देश में लोकतांत्रिक स्थिति पैदा हो। अमेरिका तो बस यही चाहता है कि उसकी सैन्य छावनियों के दम पर लोग बने रहें, और अमेरिका शांति कायम करने के नाम पर एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्लान पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और इसी चीज के सामने आने की वजह से भारत ने अब सीधे संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी अमेरिका को घसीट दिया है। हालत यह बन चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर के अब भारत ने पूरी दुनिया की नजरें जहां उसी पर टिकी हुई हैं, बल्कि यह एशिया की भूराजनीति में एक भूकंप है
जिसने पुरानी शक्तियों के समीकरण को हिलाकर रख दिया है। भारत ने दिखा दिया है कि वह आत्मनिर्भर और साहसी है, जो किसी भी महाशक्ति की धमकी से झुकने वाला नहीं है। S-400 की तैनाती और अमेरिकी जेट को लॉक करने की घटना सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं थी, बल्कि यह कूटनीतिक संदेश था कि बगराम अब भारत की अभेद्य चौकी बन चुका है। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध, वहां की जमीनी हकीकत और तालिबान सरकार का भरोसा इस बात का प्रमाण है कि भारत लोकतंत्र और विकास के मार्ग से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका का घमंड और दादागिरी अब इस नए भारत के सामने काम नहीं आने वाली। ट्रंप की तमाम कोशिशें विफल हो चुकी हैं। यह भारत की जीत है, एक ऐतिहासिक मोड़ है जिसने एशिया के भविष्य की दिशा तय कर दी है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।